हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ, जो ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, जो कई बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रश्न पहला, और देखिए प्रश्न आज का पहला जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य का है तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि दोस्तों बोल रहा है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान निकाले। यानी यहाँ पे बोल रहा है 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान आपको निकालना है। और पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 दिया है। ये दोस्तों समीकरण दे रखी है। हम लोग करते हैं क्या दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, पी एक्स बराबर, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए का मान जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला होता है दोस्तों वही ए का मान होता है। यानी ए का मान कितना है 2। और यहाँ पर बी का मान क्या होगा, तो बी का मान -11। सी का मान दोस्तों पूछे आपसे कोई तो सी का मान ये होता है कांस्टेंट वाला वैल्यू, यानी सी का मान 15। ए बी सी जब आपको पता चल जाए बस इसके लिए आपको काम करना है। यानी 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर आप क्या लिखिएगा दोस्तों, अल्फा और बीटा दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा का दोनों का एलसीएम करेगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा ने ध्यान समझिए, अल्फा से अल्फा बीटा में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, बीटा बचेगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा में भागा दीजिएगा, बीटा से इसमें अल्फा बीटा में दीजिएगा तो बचेगा अल्फा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात तो एक ही होता है। तो लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा बटा के हो जाएगा अल्फा, बटा का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा का ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटा का ए होता है। यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब भी बात समझ में आ जाए दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट में दोस्तों किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां पर हम लोग करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर लिख देंगे माइनस बी बटा का ए, यानी माइनस बी बटा का ए लिख देंगे। ठीक है, बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों तो सी बटा का ए, यहां पर ए से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस बी बटा का सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस बी यानी बी का मान कितना है, तो -11 है। यानी ऑलरेडी पहले से एक माइनस दे रखे, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिएगा तो प्लस 11 है तो 11 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर सी का मान दोस्तों कितना है, तो 15 है तो लिख दीजिएगा 15। यानी कहने का मतलब है इसका मान हो जाएगा 11 बटा का 15। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। पहला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार से रहा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों है द्विघात बहुपद है ना x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है x² माइनस 2x और माइनस 8 का शून्य का आपको निकालना है। देखिए दोस्तों ये द्विघात बहुपद दे रखी है। जब भी द्विघात बहुपद देती है दोस्तों ना, तो वहां पर शून्य निकालने की बोलती है तो आप गुणनखंड मेथड से निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो समीकरण होता है इसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और द्विघात समीकरण का जर्नल जो फॉर्म होता है ना, ax² प्लस bx और प्लस सी बराबर 0 का होता है। ये दोस्तों द्विघात समीकरण का जर्नल सूत्र होता है। क्लियर। अब ध्यान से समझिए, जब भी इतना जर्नल सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, जब भी जर्नल फॉर्मूला होगा तो हमें ये बात समझना है दोस्तों कि स्क्वायर यानी x² के पहले वाला जो होता है वो a होता है। उसी तरह से यहाँ पर x² के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 छिपा है। यानी आप गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर एक 1 गुणे इस वाले 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, यानी a1 गुणे यानी a गुणे c करते हैं तो एक a के जगह पर क्या है 1 है तो 1 गुणे है ना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होंगे। अब जब भी यहां तक क्लियर है ध्यान समझिएगा, 8 का ऐसा 2 फैक्टर करना है। ऐसा 8 का ऐसा कितना 2 फैक्टर, तो जिसको जोड़े या घटाएं तो बीच वाला के बराबर हो जाता है। देखिए दोस्तों 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4 दोनों फैक्टर संभवता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि माइनस हमें 2x लाना है। तो माइनस लाना है तो बड़े वाले में माइनस करेंगे और इस वाले छोटे वाले में प्लस कर देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x², अब यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ पर 4x माइनस 4x में से प्लस 2x को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो -2x बच जाएगा। और -8 दिया तो -8 बराबर का 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसा दोनों फैक्टर करते हैं कि दोनों का गुणनखंड करें तो इस वाले के बराबर हो जाना चाहिए। अगर गुणनखंड और जोड़े और या घटाएं तो फिर ये बीच वाला के मान के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, x दोनों में कॉमन है तो हम लोग x को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस का 4 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और यहाँ पर 8 में 2 भी है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 4। जब भी दोस्तों गुणनखंड अगर आप करते हो यहाँ पर दोनों का मान बराबर होता है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सोच लीजिएगा कि सही बन रहा है। क्लियर? जब यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 है तो x माइनस 4 लिख दीजिएगा और यहाँ पर एक लिख दीजिएगा x प्लस 2 बराबर का 0। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद का शून्य। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद का शून्य। तो x माइनस 4 बराबर का 0 एक कर लीजिएगा दोस्तों और x प्लस 2 बराबर का 0, यानी x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। यानी यहां पर एक शून्य का मान आया दोस्तों प्लस में 4 और एक का आया माइनस में 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। ये प्रश्न नंबर 2 था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 है, यानी पहली संख्या अगर मान लेते हैं दोस्तों, क्या है पहली संख्या जो है, मैं मान लेता हूं पहली संख्या दोस्तों x और दूसरी संख्या y मान लेता हूं, यानी दूसरी जो संख्या है दोस्तों वो क्या मान लेता हूं y है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर जो है ना दोस्तों 14 है, तो समीकरण 1 बना लेंगे x माइनस वाई बराबर 14। फिर बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर जो है दोस्तों 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी उनके अंतर वर्गों का अंतर दे रखी है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448। ठीक है, यहां तक दोस्तों सवाल में क्या हुई है दे रखी है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। अब यहां पर जब इतना दे दी, समीकरण नंबर 2 दे दी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर बराबर 448 है। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लागू हो रहा है, तो करेंगे क्या है दोस्तों, एक बार दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से और एक बार दोनों को घटा लेंगे, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 448। यहां तक तो क्लियर होंगे। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 14 है, तो इस वाला का मान हम यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पर 14 को यहाँ पर रख देंगे, यानी हो जाएगा x प्लस वाई गुने यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान रखिएगा 14 बराबर हो जाएगा 448। अब दोस्तों यहां पर क्या करेगा, गुणा करेगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा भागा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा है ना 448 बटा का 14। जब आप भागा दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, तो 14 से भागा दीजिएगा तो 32 बार में जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 32। ये समीकरण बन गया दोस्तों 3। अब ध्यान से देखिए, समीकरण x माइनस वाई बराबर 14 और समीकरण x प्लस वाई बराबर 32। अब इस दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, x माइनस वाई बराबर का 14 और x प्लस वाई बराबर है 32। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो समीकरण ये था 1 और ये था 3, तो दोनों लिख देंगे दोस्तों समीकरण 1 एंड 3 को, है ना, को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए जोड़ क्यों रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो माइनस है और यहाँ पर एक तो प्लस है और दोनों का कोष्टेंट सेम है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं। दोनों कट जाएगा, y माइनस और y प्लस वाला कट जाएगा, हो जाएगा 2x, तो लिखेंगे 2x बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 में 2 जोड़ जाएगा तो 6 और 3 में 1 जोड़ जाएगा तो 4, यानी 46। 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा x का मान दोस्तों कितना, 23। कितना हो गया x का मान, 23। जब x का मान आपको पता चल जाए तो यहाँ पर बस पहला समीकरण का इस्तेमाल कर दीजिएगा, y का भी मान पता चल जाएगा। x का मान यहाँ पर रखिए दोस्तों, तो हो जाएगा 23 माइनस वाई बराबर 14, यानी यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस, ये देखिए माइनस है तो उसको उधर लेकर जाइए, प्लस हो जाएगा, तो ये और ये प्लस है इसको इधर लेकर आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 14 बराबर का y। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर कर लेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 23 है, 23 में अगर आप 14 घटाइएगा तो कितने बच जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे, यानी y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 9 हो जाएगा। आई होप दोस्तों मेरा बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यानी y का मान 9 हम लोग निकाल लिए, तो x का मान देखिए दोस्तों क्या आया, 23 आया और y का मान दोस्तों क्या आया, 9 आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से कॉपी पर लेकर बैठे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट करके दोस्तों क्या करिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का जो दोस्तों अंतर जो है 26 है, उनकी पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम लोग दोस्तों क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों माना, है ना, माना कि दूसरी संख्या जो है दोस्तों क्या होगी, है ना, x है, तो पहली क्या हो जाएगी, तो पहली बोल रहा है कि 3 गुनी है ना, पहली संख्या जो है दोस्तों वो बोल रहा है सवाल 3 गुनी है, तो 3 गुणे x मान लेंगे, 3x। तो दोस्तों बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 26 दे रखी है। कितना दे रखी है, 26 दे रखी है। अब करेंगे क्या, देखिए पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर का 26, यानी अंतर हो गया, तो करेंगे इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर का 26।
2 से घटाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। कितना हो जाएगा 13। अब ये x का मान दोस्तों समीकरण 2 में यानी इस वाले पहली संख्या निकल गया 13, सॉरी दूसरी संख्या निकल गया दोस्तों 13, और पहली संख्या जो है यहाँ पर 3x है तो 3x लिखा लेंगे, यानी पहली जो संख्या है उसको पता करना है। तो पहली संख्या बराबर 3 गुणे x बराबर 3x, यानी 3 गुणे x का मान दोस्तों क्या है 13 है, तो 13 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी पहली जो संख्या सॉरी दूसरी जो संख्या होगी दोस्तों क्या होगी, दूसरी जो संख्या है वो क्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर 13 है और पहली संख्या दोस्तों क्या है यहाँ पर 39 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से नोट्स भी कर लिए होंगे। ये प्रश्न नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहला दो संख्याओं का योग कितना दिया दोस्तों 50 दे रखी है, तो पहले हम पहला संख्या मान लेंगे। पहला जो संख्या दोस्तों क्या है, तो पहला संख्या x है। दूसरा संख्या क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या y है। दोनों का योग कितना है दोस्तों 50 दे रखी है, समीकरण 1 बना। बोल रहा है कि पहला जो संख्या ना दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, यानी पहला जो संख्या है दोस्तों बोल रहा है कि पहला जो संख्या है दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, यानी x बराबर हो जाएगा 7/3 गुणे y। ये समीकरण 2 बन गया। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, x वाला का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, तो होगा क्या दोस्तों, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/3, y है तो y इसके जगह पर, और प्लस y है तो y बराबर का 50, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7y और ये हो जाएगा कितना प्लस का 3y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 50। अब करते क्या दोस्तों, जब भी इस प्रकार का हो जाए है ना, 3 में 1 का लॉस करे 3 हो गया, 3 में 3 का भाग करिएगा तो एक बार में गया, 7 में y का गुना करिएगा 7y दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर 1 से भाग किया दोस्तों तो 3 बार में गया, 3 में y का गुना कर दिया 3y बराबर का 50। क्लियर। अब जब भी ऐसा क्लियर हो जाए दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा 7y प्लस 3y को दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी हो जाएगा 10y बटा का 3 बराबर हो जाएगा 50 बटा का 1। अब देखिए दोस्तों, एक 0 से एक 0 कट गया, यानी y बटा का 3 हो गया, y बटा का 3 बराबर हो गया 5, तो हो जाएगा दोस्तों y बराबर 5×3 = 15, यानी y का मान 15 आया। कितना आया दोस्तों, y का मान 15। जब y का मान 15 हो जाए तो यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा समीकरण 2 वाला में x बराबर y गुणे 60 बटा का 3, ठीक है। y का मान कितना निकालें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15 है तो लिख दीजिएगा 15 गुणे 60 बटा का 3, 3 से कटाइएगा 3 एकम 3, 3 5 15, ये हो जाएगा x बराबर दोस्तों 5 गुणे 7, 7 5 35, यानी x का मान 35 हो गया, यानी x का मान दोस्तों 35 और y का मान दोस्तों 15, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।